साल 2050। जापान अपने उच्चतम तकनीकी युग में प्रवेश कर चुका था, लेकिन जैसे जैसे विज्ञान उन्नत हुआ वैसे वैसे प्रकृति से छेड़छाड़ भी बढ़ती गई। टोक्यो खाड़ी के पास बसे वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र ओकिनावा ओशनिक लैब में एक अजीब घटना घटी। समुद्र के नीचे से आने वाले रहस्यमयी कंपन रिकॉर्ड किए गए। ये कंपन साधारण भूकंपों की तरह नहीं थे, वे किसी जीव के चलने से पैदा हो रहे थे। डॉक्टर ताकेशी फुजिमोरा, एक अनुभवी समुद्री जीव विज्ञानी, तुरंत सक्रिय हो गए। उन्होंने सैटेलाइट इमेजरी और समुद्र के भीतर लगे सेंसरों का विश्लेषण किया। परिणाम चौंकाने वाले थे। समुद्र की गहराइयों में कुछ बहुत बड़ा हिल रहा था। फिर 15 मार्च की आधी रात टोक्यो खाड़ी में जल की लहरें अचानक उफान मारने लगीं। एक भयंकर सुनामी उठी और आसपास के इलाकों में बाढ़ आ गई। जैसे ही वैज्ञानिक और प्रशासन स्थिति संभालने की कोशिश कर रहे थे, तभी अंधेरी रात में समुद्र के जल से एक विशाल आकृति उभरी। गॉडजिला का कद 120 मीटर से भी अधिक था। उसका विशाल शरीर पानी से चमक रहा था और उसकी आंखों में गहरी लाल चमक थी। जैसे ही वो किनारे पर आया, पूरा शहर दहशत में आ गया। लोग इधर उधर भागने लगे। जापानी सेना जेल में अपने तुरंत कार्रवाई की और टैंक, फाइटर जेट्स और मिसाइलों के साथ गॉडजिला को रोकने की कोशिश की, लेकिन ये सब बेकार था। गॉडजिला ने एक गगनभेदी दहाड़ लगाई, जिससे कांच की इमारतें चकनाचूर हो गईं। फिर उसने अपनी सबसे खतरनाक शक्ति का इस्तेमाल किया, एटॉमिक ब्रीथ। एक नीली चमकदार किरण उसके मुंह से निकली और सीधा सेना के टैंकों पर जा गिरी। एक विशाल विस्फोट हुआ और चारों तरफ आग ही आग फैल गई। सेना पूरी तरह से असहाय थी। गॉडजिला ने कुछ इमारतों को अपने पंजों से कुचल दिया और फिर धीरे धीरे शहर के अंदर बढ़ने लगा। डॉक्टर फुजिमोरा को समझ आ चुका था कि ये कोई साधारण जीव नहीं है। उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर गॉडजिला की पुरानी कहानियों और वैज्ञानिक तथ्यों को जोड़ा। गॉडजिला लाखों साल पुराना एक प्राचीन दैत्य है। ये रेडियोधर्मी ऊर्जा से अपनी शक्ति प्राप्त करता है और इसकी त्वचा किसी भी आधुनिक हथियार को झेलने में सक्षम है। लेकिन ये अचानक जागा क्यों? जांच के दौरान वैज्ञानिकों ने एक और चौंकाने वाली खोज की। टोक्यो खाड़ी के नीचे गहरे समुद्र में एक और बड़ी हलचल हो रही थी। सिस्मिक सेंसरों ने बताया कि कोई और विशालकाय जीव जाग रहा है। गॉडजिला के आने के ठीक 2 दिन बाद टोक्यो के दक्षिण में एक और भयावह घटना घटी। समुद्र के नीचे से एक और दैत्य उभरा, डेस्ट्रोजा गॉडजिला से भी बड़ा था। इसकी त्वचा चट्टानों जैसी कठोर थी और इसकी लाल चमकती आंखों में विनाश की भूख थी। यह एक विशाल समुद्री ड्रैगन जैसा दिखता था, जिसकी रीढ़ पर बड़े बड़े कांटे थे और इसका मुंह आग की तरह लाल था। डेस्ट्रोजा गॉडजिला का पुराना शत्रु था। लाखों साल पहले इन दोनों दैत्यों ने पृथ्वी पर वर्चस्व के लिए युद्ध किया था। उस समय गॉडजिला ने इसे हराकर समुद्र की गहराइयों में कैद कर दिया था। लेकिन अब मानवों की लापरवाही से हुए परमाणु परीक्षणों और जलवायु परिवर्तन ने इसे दोबारा जगा दिया था। डेस्ट्रोजा ने पहली ही झड़प में ओसाका शहर को तहस नहस कर दिया। इसकी एक दहाड़ से पूरी जमीन कांप गई और इसकी जहरीली गैस ने सैकड़ों लोगों को बेहोश कर दिया। अब जापान पर 2 दैत्यों का संकट था, एक ओर गॉडजिला और दूसरी ओर डेस्ट्रोजा। जैसे ही डेस्ट्रोजा आगे बढ़ा, गॉडजिला ने उसकी दहाड़ सुनी। वह तुरंत टोक्यो को छोड़कर दक्षिण की ओर बढ़ने लगा। 20 मार्च की रात जापान के 2 सबसे खतरनाक दैत्य आमने सामने आए। ये युद्ध सिर्फ जापान का नहीं था, ये पूरी मानवता के अस्तित्व के लिए था। पहला वार गॉडजिला ने किया। उसने अपनी एटॉमिक ब्रीथ छोड़ी, लेकिन डेस्ट्रोजा ने अपनी विशाल पूंछ से उसे हवा में उछाल दिया। गॉडजिला जमीन पर गिरा और एक पहाड़ी तक लुढ़क गया। डेस्ट्रोजा ने अपनी जहरीली गैस छोड़ी, जिससे पूरा वातावरण हरा और धुंधला हो गया। लेकिन गॉडजिला इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। गॉडजिला तेजी से उठा और पूरी शक्ति से डेस्ट्रोजा पर झपटा। दोनों दैत्यों के बीच एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई। टोक्यो से लेकर ओसाका तक की धरती हिलने लगी। ये युद्ध कई घंटे चला। सेना और वैज्ञानिक केवल दूर से देख सकते थे। उनके पास कोई शक्ति नहीं थी जो इन दैत्यों को रोक सके। युद्ध के दौरान गॉडजिला ने एक रणनीति बनाई। उसने जानबूझकर खुद को कमजोर दिखाया ताकि डेस्ट्रोजा करीब आए। जैसे ही डेस्ट्रोजा ने गॉडजिला पर अंतिम हमला करने की कोशिश की, गॉडजिला ने अपनी पूरी शक्ति इकट्ठी की और एक मेगा एटॉमिक ब्रीथ छोड़ी। इस बार ये किरण नीली नहीं बल्कि सफेद थी, इतनी शक्तिशाली कि उसने सीधे डेस्ट्रोजा के शरीर को भस्म करना शुरू कर दिया। डेस्ट्रोजा दर्द से चीखा और आखिरकार उसकी शक्ति खत्म हो गई। वो समुद्र में गिर पड़ा और धीरे धीरे डूब गया। गॉडजिला ने एक अंतिम गर्जना की और फिर धीरे धीरे वापस समुद्र में चला गया। उसने शहरों को नष्ट नहीं किया, क्योंकि वो जानता था कि असली दुश्मन वो नहीं बल्कि डेस्ट्रोजा था। डॉक्टर फुजिमोरा ने एक सवाल किया, क्या गॉडजिला हमारा दुश्मन है या उसने हमें बचाया?